नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात एक रिसर्च की, वो शोध जो बच्चों को लेकर किया गया, उनके ब्रेकफास्ट को लेकर किया गया और इसका पूल इतना बड़ा है कि ये 1.5 लाख बच्चों में किया गया, तो कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और देश इसमें 42 शामिल किए गए। उसकी जो फाइंडिंग्स है वो पहले मैं बता दूं। इसमें ये कहा गया कि लाइफ सेटिस्फैक्शन उन बच्चों में कम होता है जो रोज़ाना ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और तुलना निश्चित तौर पे उन बच्चों से की गई है जो रोज़ाना ब्रेकफास्ट करते हैं। भारत इस रिसर्च में शामिल नहीं है, भारत के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो देश इसमें शामिल किए गए हैं, जिनके बच्चों को शामिल किया गया है, उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, इटली जैसे देश तक शामिल हैं। ये एक लंबा चला शोध है जिसके बाद जो नतीजे आए वो लाइफ सेटिस्फैक्शन को लेकर आए। आम भाषा में कहें तो लाइफ सेटिस्फैक्शन मतलब जो बच्चे ज़्यादा खुश रह सकते हैं जो ब्रेकफास्ट करते हैं। एज ग्रुप जो इसमें चुना गया वो 10 से 17 साल के बच्चों का एज ग्रुप लिया गया, जिन बच्चों पे पूरा शोध हुआ है। 1,54,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल किए गए और तब ये शोध के परिणाम जो हैं वो निकलकर सामने में आए हैं। ये शोध मैक्सिको की एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी ने किया है, जिसको ARU भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस रिसर्च को जो जगह मिली है वो मिली है एक नामी गिरामी जर्नल में, वो BMC न्यूट्रिशन जर्नल है जिसने इस शोध को प्रकाशित किया है। अब यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि ये जो शोध किया गया है उसमें सीधे तौर पे इस बात की तरफ इशारा है कि अगर आप रोज़ दिन अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट देते हैं और वो करते हैं तो उससे उनमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन तक के मामले निकल कर आए हैं जो लोग रोज़ाना ब्रेकफास्ट नहीं करते। और इसमें सीधे तौर पे जो इसके शोधकर्ता हैं ली स्मिथ, उन्होंने ये कहा है कि जो न्यूट्रिशन होता है, जो एलिमेंट की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में बौद्धिक क्षमता भी बच्चों का घटता है और उनकी खुशी तो घटती ही घटती है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि मानसिक और अधिक बौद्धिक क्षमता उन बच्चों में पाई गई जो रोज़ाना ब्रेकफास्ट करते हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं उन देशों पर जिनके बच्चे इस शोध में शामिल किए गए हैं। उसमें अमेरिका, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, अज़रबैजान, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इंग्लैंड, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इज़राइल, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रसिया, यूक्रेन, स्पेन, स्वीडन, इस जैसे देश इस शोध में शामिल हैं। वहाँ के बच्चे इस रिसर्च में शामिल हैं और इसमें जो पहला स्थान पाया है वो सबको पीछे छोड़कर यहाँ पर अगर आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन पुर्तगाल के बच्चों में देखा गया, जबकि सबसे कम रोमानिया के बच्चों में, वो सबसे कम था। और यहाँ पे ये भी बताया कि इंग्लैंड जैसा देश भी रोमानिया, हंगरी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से पीछे है, यानी वहाँ के बच्चे का जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है वो कम है इन देशों की तुलना में जो इंग्लैंड के बच्चे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेकफास्ट कितना अहम हो जाता है और उस ओर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स को। यहाँ पर भारत इस शोध में शामिल नहीं है, लेकिन जितनी भी देश के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है उससे ये आकलन करने की कोशिश की गई है, उससे नतीजा निकालने की कोशिश की गई है कि ब्रेकफास्ट की भूमिका कितनी अहम हो जाती है जब मानसिक और बौद्धिक क्षमता के विकास को लेकर हम बात करते हैं। और यहाँ पर फिर से अगर बताएं तो ये शोध जो है मैक्सिको की एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी ने किया है, इसको छापा है BMC न्यूट्रिशन जर्नल ने। और यहाँ पर इंग्लैंड का स्थान भी पीछे है रोमानिया, हंगरी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से। और जो देश है वो मैंने बताया कि अमेरिका, इटली, स्पेन, स्वीडन, इंग्लैंड, इस जैसे देश के बच्चे इसमें शोध में शामिल किए गए। यानी अगर अपने बच्चों को खुशी देना चाहते हैं, वो लाइफ सेटिस्फैक्शन उनका रहे, वो खुश रहें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ब्रेकफास्ट वो करें और भरपूर करें। क्योंकि सिर्फ
नाम मात्र के ब्रेकफास्ट से काम नहीं चलेगा। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट हैं वो शरीर में जाने चाहिए, और उसको लेकर ये सोचने की ज़रूरत है। इस शोध से ये कम से कम ज़रूर होगा कि अगर आपका बच्चा ब्रेकफास्ट स्किप करता है तो आप नज़र बना के रखें और समझें कि ब्रेकफास्ट स्किप करने का परिणाम यहाँ पे जो बताया है प्रोफेसर ली स्मिथ ने, जो रिसर्चर हैं ARU की तरफ से, उन्होंने कहा कि इन बच्चों में, कई बच्चों में एंजाइटी, जो ब्रेकफास्ट डेली नहीं करते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन तक देखा गया है। तो आप समझिए कि इस पूरे शोध में, जहाँ पे 1,54,000 बच्चे शामिल किए गए 42 देशों से, ये शोध बहुत अहम हो जाता है। इसमें 51% लड़कियाँ थी जो इस शोध का हिस्सा बनी, और इस शोध के जरिए हम ये कम से कम समझ सकते हैं कि बतौर पेरेंट्स अगर हम इस बात को अनजाने में भी नज़रअंदाज कर रहे हों तो ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि शोध के बाद जो चीज़ें सामने में निकल कर आती है वो अपने आप में एक तरीके की खोज होती है, और ये खोज हो सकती है कि जिस अंधेरे की तरफ आपका बच्चा जा रहा हो अनजाने में ही, उससे कम से कम उसको आप रोक पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी।